ये चिप आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल रहेगी। खासतौर पे जैसा हम देखें कि एल्जाइमर जो डिजीज है, डिमेंशिया है, या रीढ़ की हड्डी की चोट की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनके इलाज में मदद मिलेगी। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ब्रेन के अंदर एक चिप का इस्तेमाल किया जाएगा, एक इम्प्लांट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ आपका अगर विजन लॉस है, आप देख नहीं पाते हैं, हियरिंग लॉस है, सुनने की क्षमता खो गई है, अगर बोलने में प्रॉब्लम है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये दिमाग को रीड करने वाला एक डिवाइसेस होगा। उसकी जो न्यूरोनल एक्टिविटीज होगी उसको ये मॉनिटर करके इसको जब कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाएगा तो वो इंफॉर्मेशंस वहां तक पहुंच सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन हमारा किस तरह से काम करता है, उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। उसी के बेस पे ये डिवाइस भी अपना प्रोग्रामिंग इसकी उसी तरह से होगी और उसी तरह से काम करेगा। जैसा कि अगर हम बात करें ब्रेन के अंदर जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वो हम जो भी देखते हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ऐसे ही ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, जो हम सुन रहे हैं उसको प्रोसेस करता है। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, जो चीज जैसे हम टच कर रहे हैं वो उसको प्रोसेस करता है। इसके अलावा मोटर कॉर्टेक्स होता है, जो हम सोचते हैं, जो हम निर्णय लेते हैं, उस समय ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो उस तरह के लोग जो देख नहीं पाते हैं या जो सुन नहीं पाते हैं, उनके अंदर जो दूसरे वाले उनके ब्रेन के पार्ट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे ये इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस होती है। फिलहाल अगर हम इस डिवाइस की बात करें तो इसका ट्रायल जैसा कि एनिमल्स में हो गया है और अब ह्यूमंस पे ट्रायल करने के लिए इसको एफडीए से भी अप्रूवल मिल गया है। तो अगर इसका ट्रायल अच्छा आगे सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में काफी उपयोगी रहेगा। A chip implant किया in the human brain. So what people need to understand is this is what is called brain computer interface. That means goal क्या है? गोल ये है कि वो चिप से you can control, जिस आदमी के अंदर वो चिप लगी हुई है, he or she can control like a computer just by your thoughts. आपने सोचा कि भाई मैं कंप्यूटर में ये टाइप करना चाहता हूँ और वो आप टाइप करने लग जाते हो। सो देखिए इसकी काफ़ी इम्प्लीकेशंस हैं। आई मीन इट्स स्टिल ऑन गोइंग रिसर्च, वील सी दी डेटा क्या आता है, हाउ सेफ इट इज़, आर देयर एनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं कि नहीं हो रही। बट इमीडिएट मेडिकल इम्प्लीकेशन जैसे हैं कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, राइट हैंड काम नहीं कर रहा, आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, आप चेक नहीं लिख सकते, आप सडनली विद द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस अगेन आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप डिसेबिलिटी नहीं है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। सो फॉर एग्जांपल इन स्ट्रोक पेशेंट्स या पेशेंट जिन्हें न्यूरोमस्कुलर डिजीजेज होती हैं लाइक ALS, जिसमें मसल्स काम नहीं कर रही, हाथ पाँव नहीं हिल रहे, उनमें ये काफ़ी ऑलरेडी थोड़ी इम्प्लीकेशंस हैं कि कैन वी हेल्प दीज पेशेंट्स। इन तो हम बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। मेरी फीलिंग ये है कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑन गोइंग, फर्दर रिसर्च विल हैपन। इनिशियल जो ट्रायल्स होते हैं उनमें इनिशियली ट्रायल्स में ये देखा जाता है भी हाउ सेफ इट इज़, कर भी सकते हो और कितना सेफ है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही जिस पेशेंट में आपने वो चिप इम्प्लांट किया है। एंड देन बेस्ड ऑन द डेटा उसकी फिर इम्प्लीकेशंस आती हैं। एंड आई फील इसकी इम्प्लीकेशंस मेडिसिन में होंगी एंड अदर फील्ड्स में होंगी। थैंक यू।